सवाल करने वाला, हाँ शुक्रिया डॉक्टर जागन, आप बहुत मदद कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल है। मैं कुरान की 2 आयतों के बीच थोड़ा उलझन कंफ्यूज्ड में हूँ। पहली सूरा बकारा की आयत 62 है, जो कहती है कि अगर आप एक ईश्वर अल्लाह पर विश्वास करते हैं, अंतिम दिन कयामत पर यकीन रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो न्याय के दिन आपको डरने की जरूरत नहीं है और आपको अपने रब के पास इसका सवाब इनाम मिलेगा। ध्यान रहे, इस सूरा में यह नहीं कहा गया है कि आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम संदेशवाहक लास्ट मैसेंजर के रूप में मानना जरूरी है। एक और सूरा है जो इसका समर्थन करती है, सूरा हज रात के 10:17, जिसमें इसी तरह की बात कही गई है। लेकिन फिर कुरान में एक और आयत भी है, सूरा आल इमरान 3:85, जो कहती है कि जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और धर्म लेकर आएगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और वह आखिरत परलोक में घाटा उठाने वालों में होगा। तो उस आखिरी आयत में इस्लाम का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब एक खुदा और पैगंबर मोहम्मद पर विश्वास करना और सभी रस्मों को मानना है, या क्योंकि इस्लाम का मतलब समर्पण सबमिशन है, तो जिसने भी खुद को ईश्वर को सौंप दिया, क्या वह इस्लाम में है? उस आखिरी आयत में इस्लाम का असली अर्थ क्या है? डॉक्टर जाकिर जागन भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वे सूरा बकरा 2:62 की आयत का हवाला दे रहे हैं कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते हैं, चाहे वे यहूदी हो, ईसाई हो या साबी हो, उन्हें कोई डर नहीं होगा। यही बात सूरा मायदा आयत 69 में भी दोहराई गई है। भाई पूछ रहे हैं कि यहाँ पैगंबर पर ईमान लाने का जिक्र क्यों नहीं है? भाई, अगर आप इस आयत के नाजिल होने खुलासे का संदर्भ कॉन्टेक्स्ट पढ़ें तो क्या हुआ था? लोग पैगंबर के पास आए और कहा कि हम पहले यहूदी थे, ईसाई थे, साबी थे, क्या ईश्वर हमें माफ कर देगा? उस संदर्भ में यह उत्तर दिया गया था कि जब तक आप अल्लाह और अंतिम दिन पर विश्वास करते हैं, यानी पिछले समय में आप चाहे जो भी रहे हो, आपको इनाम मिलेगा। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आज कोई व्यक्ति जो खुद को ईसाई कहता है और ईसा अलैहि को ईश्वर मानता है, वो जन्नत में जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल करने वाला, ईसा को ईश्वर नहीं बल्कि एक सच्चे ईश्वर अल्लाह को मानना। डॉक्टर, सही, उसे एक सच्चे ईश्वर को मानना होगा, और यदि वो सच्चे ईश्वर को मानता है तो वो ईश्वर के आदेशों का भी पालन करेगा। सवाल करने वाला, लेकिन शायद वो उलझन में हो। डॉक्टर, तो इसका मतलब है कि वो एक उलझन वाले खुदा में विश्वास करता है। सवाल करने वाला, नहीं, वो अपने रचयिता क्रिएटर में विश्वास करता है, लेकिन वो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। तो मेरा सवाल ये है, एक व्यक्ति जो वास्तव में खुदा को मानता है, दिल से थोड़ा उलझन में है और अभी तक पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानता, क्या वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में? डॉक्टर, आपका सवाल ये है कि वो मूर्ति पूजा नहीं करता, एक ईश्वर को मानता है, नेक काम करता है और आखिरत पर यकीन रखता है, तो क्या वो जन्नत जा सकता है? ठीक है, अब आपके पिछले सवाल पर आते हैं, जहां कहा गया है कि इस्लाम ही एकमात्र जीवन शैली है। कुरान की अन्य आयतें पैगंबर मोहम्मद के बारे में बात करती है। यदि आप वास्तव में अल्लाह पर विश्वास करते हैं तो आपको पैगंबर मोहम्मद पर भी विश्वास करना होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, मान लीजिए मैं खुदा पर यकीन रखता हूं और आज ही मर गया और कुरान की 2 आयतें मेरा समर्थन कर रही है, तो भाई, आयत का संदर्भ कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण है। जब लोग इस्लाम स्वीकार करना चाहते थे, तब उन्हें सांत्वना दी गई कि पिछला इतिहास रुकावट नहीं बनेगा। कुरान कहता है, सूरा आल इमरान 3:19, इन्नद्दीन इंदलाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम का मतलब है अपनी इच्छा को ईश्वर को सौंपना। अब अपनी इच्छा सौंपने के लिए पहले आपको ये ढूंढना होगा कि सच्चा खुदा कौन है। जब आप जान लेंगे तो आपको अल्लाह के पास आना होगा। आप यह नहीं कह सकते, मैं सच्चे खुदा को मानता हूँ लेकिन वो ईसा है। आपको अल्लाह के आदेशों का पालन करना होगा। सवाल करने वाला, मैं मानता हूँ कि अल्लाह किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, न वो किसी से पैदा हुआ है, न उसके बच्चे हैं। मैं इसमें यकीन रखता हूँ। डॉक्टर, लेकिन ये पूरा इस्लाम नहीं है, यह इस्लाम का एक हिस्सा है। सिर्फ पैगंबर को मानना भी आपको जन्नत नहीं ले जाएगा। आप खुदा और नबी को माने लेकिन बुरे काम करें तो भी आप जन्नत नहीं जाएंगे। आपने ये सब कहाँ से सीखा? सवाल करने वाला, कुरान से। डॉक्टर, कुरान से? तो कुरान से आपको मोहम्मद के बारे में भी पता चलता है। वो हिस्सा आपके दिमाग को सही लगता है, बाकी पर आपके सवाल है। मैं उन सवालों को दूर करने की कोशिश करूंगा। सवाल करने वाला, ठीक है,
मैं कुछ निजी सवाल आपको ईमेल के जरिए पूछूंगा। डॉक्टर, ठीक है, जब आप ईमेल पर संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं आपसे पैगंबर मोहम्मद पर भी ईमान लाने के लिए कहूंगा। सवाल करने वाला, मेरा आखिरी सवाल कलिमा के बारे में है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने ईसाई या यहूदी धर्म में इस तरह का कलिमा स्टाइल नहीं देखा, क्या उनमें भी ऐसा कुछ था? डॉक्टर, मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। यह इसलिए स्पष्ट किया गया ताकि कोई पैगंबर मोहम्मद की पूजा न करने लगे। हम उनसे प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए जान दे सकते हैं, लेकिन हम उनकी इबादत पूजा नहीं करते। ईसा अलैहि के समय में भी एक मुसलमान होने के लिए उस समय के पैगंबर पर विश्वास करना जरूरी था। उस समय ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह या रसूलुल्लाह मानना होता था। मूसा अलैहि के समय में मूसा को अल्लाह का रसूल मानना जरूरी था। सवाल करने वाला, लेकिन आज के ईसाई या यहूदी धर्म में ऐसा कुछ क्यों नहीं दिखता? डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने इसे बदल दिया है। उन्होंने संदेशवाहक को ईश्वर बना दिया है। बाइबल में आज भी लिखा है कि ईसा ने कभी ईश्वर होने का दावा नहीं किया। यहूदियों ने ईसा अलैहि को पैगंबर मानने के बजाय उन्हें झूठा इम्पोस्टर कह दिया, जो कि गलत है। इसीलिए कुरान फुरकान सत्य और असत्य के बीच अंतर करने वाला है। जो कुरान से मेल खाता है वो सही है। सवाल करने वाला, मेरा एक और सवाल समलैंगिकता होमोसेक्सुअलिटी पर है। हाल ही में भारत में ये चर्चा में था। कुछ लोग कहते हैं कि यह जेनेटिक आनुवंशिक है, यानी हार्मोन्स की वजह से। अगर कोई इसी प्रवृत्ति के साथ पैदा हुआ है तो इस्लाम उसे सजा क्यों देता है? क्या यह अतार्किक नहीं लगता कि खुदा ने उसे ऐसा बनाया और खुदा ही उसे सजा दे रहा है? डॉक्टर, भाई, ये शोध रिसर्च की समलैंगिकता जेनेटिक है पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। जिस व्यक्ति ने यह बात फैलाई थी वो खुद समलैंगिक था। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कुरान सूरा अराफ 7:81 स्पष्ट रूप से समलैंगिकता को प्रतिबंधित करता है। ये जन्मजात नहीं है, यह मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और अति ओवरडूइंग का मामला है। जब इंसान प्राकृतिक चीजों से ऊब जाता है तो वह अप्राकृतिक चीजों की ओर जाता है। बच्चों में यह मीडिया, पोर्नोग्राफी और गलत माहौल के कारण आ सकता है। ये जेनेटिक नहीं बल्कि बाहरी प्रभावों और ओवर एक्सपोजर का परिणाम है। सवाल करने वाला, आपने कहा कि खुदा को तार्किक लॉजिकल होना चाहिए, तो अगर इस्लाम ही सही धर्म है तो खुदा ने मुझे या दूसरों को गैर मुस्लिम परिवार में क्यों पैदा किया? क्या ये जन्म से ही पक्षपात नहीं है? डॉक्टर, बहुत अच्छा सवाल। जन्नत जाने का मापदंड क्राइटेरिया मुस्लिम परिवार में पैदा होना नहीं है। पैगंबर ने फरमाया कि हर बच्चा दीन ए फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, बाद में उसके माता पिता और समाज उसे प्रभावित करते हैं। जन्नत जाने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। सूरा अस्र के अनुसार ईमान, नेक अमल, अच्छे कर्म, हक सच्चाई की दावत देना और सब्र धैर्य की वसीयत करना। मुस्लिम परिवार में पैदा होने वाले को पहले मापदंड ईमान में आसानी हो सकती है, लेकिन अगर वह नेक काम नहीं करता तो वह भी जहन्नुम जाएगा। अल्लाह कहता है कि वो हर इंसान को सीधे उसके दिल में सच्चाई दिखाएगा। 41:53। आज अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आप तक सच्चाई पहुँचे। कयामत के दिन आप ये शिकायत नहीं कर पाएंगे कि मुझे इस्लाम का पता नहीं था। आपके पास तो कई जन्मजात मुसलमानों से ज्यादा जानकारी है। सवाल करने वाला, लेकिन अगर मुझे सही जवाब नहीं मिले तो? डॉक्टर, कौन सा सवाल? मैं अभी यहाँ 20-30 हजार लोगों के सामने आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिला? सवाल करने वाला, जैसे आपने समलैंगिकता का जवाब दिया कि यह मीडिया की वजह से है, लेकिन मैं उन बच्चों को जानता हूँ जिनके पास मीडिया नहीं है, फिर भी उनमें ये रुझान है। डॉक्टर, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। क्या आप डॉक्टर हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कागज की बनी इमारत देखी है तो क्या आप मानेंगे? नहीं। वैसे ही वैज्ञानिक रूप से इसका कोई जेनेटिक प्रमाण नहीं है। मीडिया सिर्फ एक कारण हो सकता है, ऐसे 20 और कारण हो सकते हैं। सवाल करने वाला, मुझे अभी और सोचना होगा, लेकिन मुझे डर है कि कहीं देर न हो जाए। क्या मैं 90% यकीन के साथ मुस्लिम बन सकता हूँ? कुछ लोग कहते हैं कि अगर 1% भी शक है तो आप मुस्लिम नहीं है। डॉक्टर, किसने कहा? क्या कुरान ऐसा कहता है? लोगों को छोड़िए, कुरान का अनुसरण कीजिए। क्या आप एक ईश्वर और उसके रसूल में विश्वास करते हैं? सवाल करने वाला, 90%। 10% सवाल अभी भी है। डॉक्टर, वे 10% सवाल क्या है?
अभी पूछिए, ये टालमटोल एस्केपिज्म है। मैं आपको इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक शुभचिंतक के नाते सलाह दे रहा हूँ कि अगर सच्चाई जानने के बाद भी आपने इसे स्वीकार नहीं किया और मौत आ गई, तो अल्लाह के यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। आप अपना समय लीजिए। मेरा ईमेल zakir@irf.net आपके पास है। जब भी आप चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल करने वाला शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं इंशाअल्लाह।